नमस्कार साथियों, पुनः एक क्वेरी का प्रश्न आया है। शारीरिक शिक्षा में खेलों से जुड़ा हुआ इंजरीज से रिलेटेड एक प्रश्न जो बड़ा कॉमन है लेकिन कंफ्यूजिंग है। और कुछ विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप किए हैं और उन्होंने पूछा है कि मसल क्रैम्प और मसल स्पैस्म में क्या अंतर है। तो देखिए, मसल क्रैम्प और मसल स्पास्म, इन दोनों को पहले हम लोग समझ लें। मसल स्पास्म, SPASM, स्पास्म की जब बात कही जाती है तो इसे कहते हैं चिकोटी काटने से होने वाला तीखा दर्द। या फिर मैं कहूं, जैसे मान लीजिए आपके गाल पे एक मैंने खींच के थप्पड़ मारा और आपके गाल के ऊपर क्या हुआ, आपके गाल के ऊपर मायोग्लिया हुआ। मायोग्लिया किसे कहते हैं? मायोग्लिया मसल्स के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर उनकी न्यूरोग्लिया जो कोशिका होती है वो खत्म हो गई, तो इसे मायोग्लिया कह लेते हैं। और जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर सूजन आ जाती है या उस जगह की जो कोशिकाएं हैं वह मृत हो जाती हैं, जिससे उस जगह रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। तो मसल स्पैस्म को एक तरह से कहते हैं चिकोटी काटना। मसल क्रैम्प क्या है? मसल क्रैम्प मसल्स के अंदर एक स्टिफनेस की अवस्था है। क्रैम्प का मतलब होता है, क्रैम्प मतलब खींचना, कैंप लगाना, कैंप का मतलब रोकना, तो इसे क्रैम्प कहते हैं। तो मसल स्पैस्म और मसल क्रैम्प, इनको विस्तारित तरीके से 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर मैं समझा देता हूं। दोनों को अलग अलग मोटा मोटा आप ये समझ गए होंगे। हिंदी के अंदर मसल स्पैस्म का मतलब चिकोटी काटना और मसल क्रैम्प का मतलब तनाव या ऐंठन देना। जो भी भाई शारीरिक शिक्षा के बेरोजगार साथी हैं वो 7:30 बजे प्रतिदिन मेरे लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। आज का लाइव टेस्ट का शेड्यूल मैंने यहां डाला हुआ है। उसके हिसाब से सभी जो बेरोजगार साथी हैं जिनको कि प्रतिदिन के लाइव टेस्ट में भाग लेना है वो इन यूजफुल सेशंस के अंदर जरूर भाग लें। आज शाम का लाइव टेस्ट शाम 7:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे। अब एक मोटा मोटा और मूलभूत अंतर और समझिए। मसल स्पैस्म और क्रैम्प दोनों एक ही हैं। क्रैम्प स्पैस्म का ही भाग है। स्पास्म क्या होती है? स्पास्म अपने आप में एक इंजरी का वो तरीका होता है, वह प्रकार होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर जगह की मांसपेशियां जो है वो काम करना बंद कर दें, वहां पर ऐंठन आ जाए और वहां पर हमारे एक तरह से रुकने की अवस्था आ जाए। तो मसल स्पैस्म एक तरह से इनवॉलेंट्री मसल्स का, अनैच्छिक मांसपेशियों का पूरे संपूर्ण शरीर के अंदर अचानक से इम्बैलेंस होने का तरीका है, जिसके अंदर वो अनियंत्रित अवस्था के अंदर काम करती हैं या काम करना बंद भी कर देती हैं। तो जब काम करना बंद कर देती हैं या अनियंत्रित अवस्था से काम करती हैं, दोनों अवस्थाएं जो हैं वह विकार की अवस्था कहलाती हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर वहां उस पर्टिकुलर जगह पर एक कंट्यूजन जैसी फेज बन जाती है जिसे हम लोग गुंबड़ कहते हैं, नील पड़ना भी कहते हैं। तो यह पूरे शरीर के अंदर कहीं भी इनवॉलेंटरी मसल्स का अचानक से काम को अनियंत्रित कर देना या काम को एकदम से रोक देना या स्पैस्म कहलाता है। और इंजरीज की अगर मैं बात करूं तो इंजरीज का भी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह पर मैं जैसे बालक के हल्के से गाल पे चिकोटी काटता हूं और लाल निशान हो जाता है, वह स्पैस्म कहलाता है। अगर मैंने किसी के धीमे से थप्पड़ मारा, गाल पर निशान हो गया, तो वह स्पैस्म कहलाता है। गाल नहीं, हाथ पर भी, पीठ पर भी, कहीं पर भी, संपूर्ण शरीर के अंदर यह स्पैस्म है। क्रैम्प की एक विशेष निशानी होती है। वैसे तो क्रैम्प स्पैस्म का ही प्रकार होता है, स्पैस्म के अंदर ही आता है, लेकिन क्रैम्प जो है उसकी एक विशेष निशानी होती है कि वह कहीं ना कहीं हमारी जो वॉलंटरी मसल्स हैं उन वॉलंटरी मसल्स का इम्बैलेंस करता है। लेकिन यह इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लड इम्बैलेंस, मतलब शरीर के अंदर एक ऐसा द्रव्य पाया जाता है जिसके अंदर खनिज और लवण मिलकर, जो हम सादा पानी लेते हैं और जो खनिज लवण डाइट के अंदर लेते हैं, वह बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फ्लड बन जाता है, मतलब विद्युत और रासायनिक तरल बन जाता है। यह क्या काम करता है शरीर के अंदर? यह शरीर के अंदर संवेदनाओं को लाने ले जाने, जागृत रखने का काम करता है। और यह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है तो हमें इसे न्यूरॉन से संबंधित बीमारी या तंत्रिका से संबंधित बीमारी, विकार कह दिया जाता है, जिसके अंदर हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो यह इलेक्ट्रोलाइट फ्लड का जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लड का जो बैलेंस है वह हमेशा बॉडी के अंदर बना रहना चाहिए। क्रैम्प की निशानी है कि क्रैम्प 99.99% पिंडलियों में या काफ मसल में ही होता है। काफ के अंदर होने वाला स्पैस्म क्रैम्प कहलाएगा और काफ के अलावा, पिंडली के अलावा संपूर्ण शरीर में होने वाला जो इम्बैलेंस है वह स्पैस्म कहलाएगा। अब स्पैस्म का तो कोई इलाज तुरंत है नहीं, स्पैस्म कुछ समय के लिए होता है, लेकिन
क्रैम्प जो है, क्योंकि स्पैस्म एक चोट हो गई है, लेकिन क्रैम्प इम्बैलेंस है किसका? इलेक्ट्रोलाइट फ्लड का। तो यह 2 मिनट से लेके 2 घंटे तक भी रह सकता है। मदर्स के अंदर, माताओं के अंदर जब प्रेगनेंसी के अंदर वो होती हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लड का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के अंदर इम्बैलेंस जो है उसकी वजह से रात को बार बार क्रैम्प आते हैं, और इसे देसी भाषा में हम बाएंटे आना कहते हैं। बाएंटे आना क्या कहते हैं? बाएंटे आना भी कहते हैं। इसका इलाज क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट फिर इम्बैलेंस हुआ है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे ज्यादा स्रोत जो खनिज लवण का होता है, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक। उसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम। NaCl के साथ ही खाने के नमक में पोटेशियम, मैग्नीशियम की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। दूसरा, जब हम बात करते हैं शरीर के अंदर दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लड होता है वह होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपको लेना है। तो ग्लूकोज सबसे ज्यादा किसके अंदर मिलता है? प्राकृतिक चीनी के अंदर। तो जब भी आपके क्रैम्प आए, चीनी का 1 चम्मच लीजिए आप, जो भी आपके घर पर प्राकृतिक चीनी हो। नमक का 1/4 चम्मच आप लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए 1 गिलास पानी के अंदर, और इसको घूंट घूंट करके आपको पीना है। कब तक पीना है? 4 से 6 घंटे तक 1 गिलास को। तभी इसको बॉडी के अंदर हमारी ग्लाइकोजन लोडिंग कहा जाता है, तभी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लोडिंग कहा जाता है। डायरेक्ट पी के डायरेक्ट निकल जाएगा तो काम नहीं आएगा। इसको घूंट घूंट करके पीजिए, इस तरह से क्रैम्प बॉडी से चला जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको दोनों जानकारी अच्छी लगी होगी। शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से हमारे साथियों के लिए जानकारी दे रहा हूं, और भी इस तरह की जानकारियां देता रहूंगा। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।